अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा प्रियस 2007 का मॉडल है। 2012 में इसको इंपोर्ट किया गया और 2013 में इसमें की गई रजिस्ट्रेशन। इस प्रियस 1.5 हाइब्रिड का मैं कंप्लीटली रिव्यू करता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको इतला देता जाऊं कि अगर आप लोग कोई भी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com और हमारी वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आज मैं मौजूद हूँ अल फलाह मोटर्स पर। अल फलाह का मैं थोड़ा सा इंट्रो भी अपने चैनल पर चला दूंगा ताकि आपको जो है अंदाज़ा हो जाए कि अल फलाह मोटर्स में कौन कौन सी गाड़ियां जो है अवेलेबल हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा प्रियस 2007 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है टोयोटा प्रियस 1.5 हाइब्रिड 2007 का मॉडल है और इसमें रजिस्ट्रेशन लाहौर सिटी की है। गाड़ी में जो है आपको सिल्वर कलर मिलने वाला है। जहाँ तक गाड़ी के अपना बोनेट का ताल्लुक है तो गाड़ी का जो बोनेट है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। जी हाँ, बोनेट के ऊपर गाड़ी में किसी किस्म का कोई स्क्रैच या रीपेंट नहीं है, जेन्युइन है गाड़ी का जो हमें बोनेट मिल रहा है। हाँ, जो गाड़ी के बम्पर हैं, बम्पर में जो है इसमें आफ्टर मार्केट रीपेंट है। बाकी बम्पर में नीचे की तरफ में अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर आपको जो है इसमें फॉग लाइट्स मिल जाती हैं हैलोजन बल्ब में। बाकी इस गाड़ी की जो हेड लैंप्स हैं और साथ में जो गाड़ी के टर्न सिग्नल हैं ये दोनों जो है ना गाड़ी के आपको जो हेडलाइट के अंदर मौजूद है, इसमें आपको एलईडी नहीं मिलते बल्कि इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलते हैं। बाकी इसका ये बोनेट का पूरा आप लोग डिज़ाइन देख सकते हो। यहाँ पर मिड में आपको जो है टोयोटा का मोनोग्राम मिल जाता है। यहाँ पर एक लाइन में क्रोमिंग यूज़ की गई है। विंड स्क्रीन की मैं बात करूँ तो इसकी विंड स्क्रीन कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये पूरी आप लोग जो है इसकी विंड स्क्रीन देख सकते हो। सो किसे मुख्तसर कि इस गाड़ी का जो फ्रंट था, फ्रंट में बम्पर के सिवा गाड़ी का जो बोनेट वगैरह है वो जेन्युइन है और गाड़ी की दोनों हेडलाइट भी जेन्युइन है। अगर हम गाड़ी की राइट साइड में आ जाएं तो राइट साइड में जो गाड़ी का फाइंडर है इसके ऊपर जो है आप राइट साइड से पूरी गाड़ी की लुक भी देख सकते हो। राइट साइड में जो गाड़ी है इसके जो फाइंडर है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है। जहाँ पर कोई रीपेंट होगा ना पहले आपसे हिडन रखा है ना इंशाल्लाह आज आपसे हिडन रखूँगा। उसके बाद इस गाड़ी में आपको डनलॉप के टायर मिलते हैं। टायर कंडीशन गाड़ी में 50-50 है। अलॉय व्हील गाड़ी में स्टैंडर्ड है। हाइब्रिड वेरिएंट है जी, ठीक है जी। आई थिंक उस टाइम जो है 2007 में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था। ये साइड मिरर वगैरह आप देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग और नीचे आपको जो है यहाँ पर टर्न सिग्नल मिलता है जो कि इसमें हैलोजन बल्ब में। उसके बाद जो इसके डोर्स हैं, इसके डोर्स के अंदर इसके ओनर के मुताबिक जो इसके ऊपर कोई रीपेंट है मुकम्मल नहीं है। इसके ऊपर नीचे की तरफ जो रीपेंट है वो जापान से ही गाड़ी जब आई थी उधर से इसमें जो रीपेंट किया गया, पाकिस्तान के अंदर इसमें किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं किया गया। उसके बाद इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ये गाड़ी का हम जो बैक साइड के डोर की बात करें तो ये भी जो गाड़ी का है 50-50% है। इसमें जो रीपेंट हुआ जापान से रीपेंट होकर हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसको रीपेंट नहीं किया। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो एक जैपनीज़ गाड़ी है और जैपनीज़ गाड़ी के हिसाब से मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कदरे अच्छी नज़र आ रही है। उसके बाद गाड़ी के रेयर और फ्रंट दोनों टायर्स की कंडीशन सेम टू सेम है। ये गाड़ी का बैक साइड का फाइंडर जेन्युइन है। गाड़ी की जहाँ तक छत का तल्लक है तो गाड़ी की जो छत है ये इसकी टोटल जेन्युइन है। गाड़ी की बैक साइड में आपको एंटीना देखने को मिल जाता है। ये पूरी गाड़ी की आप लोग छत देख सकते हो। छत के ऊपर गाड़ी में जेन्युइन पेंट पड़ा है। उसके बाद हम गाड़ी की रियर साइड देख लेते हैं। सो मैं गाड़ी की रियर साइड में आ गया तो रियर साइड से आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। यहाँ पर रियर साइड में अगर मैं गाड़ी की बैक साइड की लाइट्स की बात करूँ तो आपको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में यहाँ पर इसमें जो है बैक लैंप्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एलईडी बल्ब मिलते हैं। यहाँ पर ब्रेक लैंप्स जो गाड़ी के इसमें हैलोजन बल्ब यूज़ किए गए हैं। सो ये इसकी आप पूरी बैक साइड देख सकते हो। बैक साइड का जो इसका बम्पर पड़ा है ये इसका आफ्टर मार्केट रीपेंट है। बैक साइड के बम्पर के ऊपर इसमें रीपेंट है। बाकी जो इसकी बैक साइड है ना ये इसकी जेन्युइन है। यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर दिया गया है जिसके ऊपर जो है आपको यहाँ पर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स देखने को मिल जाता है। ये इसकी आप जो है बैक साइड की विंड स्क्रीन देख सकते हो जिसके ऊपर आपको वैपर देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी की जो बैक साइड थी, बैक साइड में बम्पर गाड़ी के जो है ये इसमें आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है, ठीक है। बाकी इसमें जो है यहाँ पर आपको प्रियस लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है टोयोटा का, यहाँ पर मिड में मोनोग्राम। तो ये गाड़ी की बैक साइड थी। अब हम गाड़ी की लेफ्ट साइड में आ जाएं तो लेफ्ट साइड में गाड़ी का बैक फाइंडर जेन्युइन है। दोनों डोर्स के अंदर नीचे की तरफ गाड़ी में जिस तरह हमने राइट साइड में देखा, लेफ्ट साइड में गाड़ी में रीपेंट है। बट बकौल ऑनर के जो रीपेंट है वो वहाँ से जो जापान में हुआ है, पाकिस्तान में इस गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं किया गया। तो ये पूरी गाड़ी की जो है आप लोग इसकी अपना लेफ्ट साइड देख सकते हो। ये गाड़ी की पूरी लेफ्ट साइड। बाकी इसकी बॉडी के ऊपर मुझे कोई स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे। या आपने इसकी लेफ्ट साइड देख ली होगी, साइड विंडोज़ वगैरह।
और उसके साथ जो है अगर मैं इसके फ्रंट फाइंडर की बात करूँ तो ये गाड़ी का जेन्युइन है, ये गाड़ी का आप लोग फ्रंट फाइंडर देख सकते हो। अब हम गाड़ी का जो है इंटीरियर देखते हैं। सो गाड़ी के मैंने डोर को ओपन कर लिया है और अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो इसमें आपको क्योंकि पुश स्टार्ट मिलता है तो ये रिमोट है जिसके ऊपर जस्ट आपको लॉक अनलॉक के बटन देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी के डोर के अंदर आपके पास जो है विंडोज़ का कंट्रोल है, सेंटर लॉकिंग हो गई और साथ में यहाँ से आप गाड़ी के जो साइड मिरर वगैरह हैं उसको एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी में आपको 2 टोन में मिलता है। इसका जो इंटीरियर है इसमें सिल्वर और ब्लैक यूज़ किया गया है डोर्स के अंदर। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो इसके ऊपर आपको कंप्लीटली जो है इसमें ब्लैक इंटीरियर मिलता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस गाड़ी के अगर मैं व्हील की बात करूँ तो व्हील स्टीयरिंग के ऊपर जो है आपको यहाँ पर जो है कुछ बटन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आपके पास वॉइस कंट्रोल है, साथ में जो है आप इसके एसी वगैरह को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आप इसके मूड को चेंज कर सकते हो, जो हमारे एसी की अपना एयर है। उसके बाद जो है यहाँ से आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल के बटन इस गाड़ी में। यहाँ पर व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको एयर बैग भी देखने को मिल रहा होगा। उसके साथ ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हो। डैशबोर्ड भी मैं गाड़ी का दिखाता हूँ आपको और साथ में हम गाड़ी को जो है स्टार्ट भी कर लेते हैं। सो इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आप रिमोट को जो है प्रेस कर देंगे और ब्रेक पे पैर रख के आप लोग और ब्रेक पे अपना पाँव प्रेस करें और यहाँ पर पावर के बटन पे जो है आपने इंटर करना है तो ये गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट होगी, आपको किसी किस्म की नॉइज़ नहीं आ रही क्योंकि गाड़ी जो है ये अपना बैटरी वगैरह पे इस टाइम चल रही है। सो उसके बाद जो है ये गाड़ी का यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा जो है डिजिटल मीटर मिल जाता है। आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल रहा होगा। साथ में गाड़ी फ्यूल के बारे में बता रही है, ट्रिप वगैरह, उसके बाद जो है माइलेज वगैरह गाड़ी बताएगी। इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर गाड़ी इस टाइम पी मूड में है। अगर आप RMD में इसको ले जाएंगे तो ये यहाँ से जो है आप देख सकते हो। यहाँ पर ये गाड़ी जो है इसमें जो है मुख्तलिफ यहाँ पर जो है आपको साइन नज़र आ रहे होंगे, ABS का साइन है इस गाड़ी में। इसके ओनर कहते हैं कि थोड़ा सा ABS का इशू आ रहा है, वो मैंने ठीक कराया, इसलिए आपको एक नॉइज़ जो है यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। बाकी इस गाड़ी में आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर दरमियान में गाड़ी में आपको एक LCD मिल जाती है जिसमें रियर पार्किंग कैमरा वगैरह और इसकी जो अपना गियर लीवर है ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एक आर्मरेस्ट मिल जाता है और कंसोल भी आप इसे बोल सकते हो जिसके अंदर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास जो है कप होल्डर है क्योंकि जैपनीज़ जो गाड़ियाँ इनके अंदर खैर हमें फीचर तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ जो है गाड़ी में पैसेंजर साइड पर भी एयर बैग दिया गया है। ये गाड़ी का पूरा आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। अंदर से गाड़ी का जो अपना इंटीरियर पड़ा है, इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन है। ये छत वगैरह आप लोग जो है गाड़ी की देख सकते हो, छत वगैरह भी ठीक है। उसके साथ ये गाड़ी के आप जो है इसके जो सीट कवर वगैरह यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट देखने को मिल जाएगी। 5 पर्सन के लिए 5 पर्सन कैपेसिटी है इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद जो इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल, साथ में आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है इस गाड़ी में, ठीक है। तो ये इस गाड़ी के कुछ फीचर थे। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं अपना इंजन और मैं गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया आपको दिखाता हूँ। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। इस गाड़ी में आपको जो है 1.5 हाइब्रिड इंजन मिलता है और गाड़ी की जो फ्यूल खर्च है इसके ओनर के मुताबिक वो कहता है कि ये गाड़ी तकरीबन अगर 60 से कम की स्पीड पर और आपकी बैटरी वगैरह फुल चार्ज हो तो फिर तो इसका फ्यूल खर्च जो है वो समझें कि ज़ीरो है। अगर आप लोग जो है इसको वैसे चलाएंगे जो इसका फ्यूल खर्च है तो लॉन्ग पे 22 और सिटी एरिया में तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये गाड़ी हमें माइलेज देती है। बहरहाल आप लोग जो है गाड़ी का अंदर से इंजन वगैरह देख सकते हो। ये गाड़ी के इंजन की कंडीशन मॉडल के मुताबिक ठीक है। बोनेट वगैरह की सील वगैरह आप लोग अंदर से देख सकते हो क्योंकि गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है तो इसकी तमाम कोई सील भी इसकी टूटी हुई नहीं है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं। सो गाड़ी का यहाँ पर अगर मैं इसके स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बूट स्पेस देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी आप लोग सामान वगैरह रख सकते हैं। अगर आप ये वाली सीट जो है इसको फोल्ड कर दें तो मज़ीद जो है आप लोग अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। फिर ओनली जो है 2 पर्सन इसमें ट्रैवल कर सकेंगे। तो इस गाड़ी का यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी यहाँ पर आपको टूल किट दी गई है। जो है इसका जो 5वां टायर है ये यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है, ठीक है। तो ये गाड़ी के अंदर से आप ट्रंक वगैरह का देख सकते हो, कलर वगैरह पूरा अवेलेबल है। तो ये इस गाड़ी का ट्रंक था और अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। लेकिन प्राइस बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अगर आप लोग ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो उसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। और यहाँ पर ये मैं अल-फलाह मोटर में मौजूद हूँ तो अल-फलाह मोटर की आप यहाँ पर जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं ये पूरा आप लोग देख सकते हो और इनका रब्ता नंबर जो है वो मैं
आपको दे दूंगा। तो इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए आसान तरीका ये है कि आप लोग मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप मेरी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर जो है आपको अल फलाह मोटर का नंबर मिल जाएगा और आप लोग डील कर सकते हो और मेरी वेबसाइट पर इस गाड़ी की पिक्चर वगैरह भी देख सकते हो। 20 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। जी हाँ, ऑनर की डिमांड जो है वो 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए में आप ये गाड़ी ख़रीद सकते हो। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।